नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश को टॉय प्रोडक्शन का हब बनाने को कहा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 68वीं बार रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। उन्होंने देश के खिलौना उद्योग को विकसित करने और देश को टॉय प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब सभी के लिए लोकल खिलौने के लिए वोकल होने का समय है। उन्होंने कहा कि हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौना बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भारत को टॉय प्रोडक्शन का हब बनाने के लिए आह्वान किया है, जिसमें खिलौने अच्छी क्वालिटी के साथ साथ स्वदेशी भी होंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लव जिहाद पर योगी सरकार सख्त बनाएगी कड़ा कानून। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा उफान पर है। राज्य के कानपुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर सहित अनेक जिलों से आ रही महिला उत्पीड़न और लव जिहाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि इसे रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए। राज्य में मामले बढ़ते देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हाल ही के कुछ दिनों में मेरठ, खीरी, कानपुर में लव जिहाद के मामलों ने तूल पकड़ लिया है। यहाँ पिछले दिनों लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की बातें सामने आई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। संजय राउत बोले, कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे सके टक्कर। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व संभालने से रोकना देश की इस पुरानी पार्टी के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाला सिद्ध होगा। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में लिखा है कि कांग्रेस में एक ऐसे नेता की कमी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहे। उन्होंने 23 कांग्रेसी नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को पूर्णकालीन सक्रिय नेतृत्व को लेकर लिखे गए पत्र का उल्लेख करते हुए सवाल किया है कि नेताओं को सक्रिय होने से कौन रोक रहा है। आगे उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को रोकने की सक्रियता पार्टी के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाली सिद्ध होगी। एक गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष होना अच्छा विचार है, लेकिन इन 23 में से किसी में भी यह क्षमता नहीं है। राउत ने पूर्व कांग्रेस नेताओं द्वारा गठित की गई क्षेत्रीय पार्टियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि कांग्रेस अभी भी पूरे भारत में मौजूद है, सिर्फ मूल चेहरे पर मुकुटे बदल गए हैं। यदि उन मुकुटों को उतार कर फेंक दिया जाए तो पार्टी देश में एक मजबूत पार्टी के रूप में खड़ी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। श्रीनगर में पाबंदियों को तोड़ निकाला मुहर्रम का जुलूस, पैलेट गन से हुई कार्यवाही, 19 लोग हुए घायल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रशासन की इजाजत के बिना मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे लोगों पर पुलिस ने कार्यवाही की है। पुलिस ने शनिवार को लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। इस कार्यवाही में मुहर्रम के जुलूस में शामिल 19 लोग घायल हो गए। इस दौरान कुछ लोगों के चेहरे पर गंभीर चोट भी आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, शनिवार को श्रीनगर के बेमिना इलाके में कुछ लोग पाबंदियों का उल्लंघन करके मुहर्रम के 90वें दिन जुलूस निकाल रहे थे। जब जुलूस बेमिना चौक के पास पहुंचा तब पुलिस और जुलूस में शामिल लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। असुद्दीन ओवैसी का आरोप, वायरस से बिगड़ते हालातों के बीच बेफिक्र है राजद सरकार। जी हां दोस्तों, AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि राजग सरकार रोजगार संकट और इस महामारी के कारण पड़े प्रतिकूल असर से निपटने के लिए चिंतित नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा है कि देश में 1.8 करोड़ से ज्यादा लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है और 8 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों के पास काम नहीं है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के कारण 10 करोड़ बच्चे मध्याह्न भोजन से भी वंचित है और अनियोजित असंवैधानिक तरीके से लॉकडाउन लगाने के कारण देश में इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने BMC चुनाव के लिए कसी कमर, ऑनलाइन शिक्षा से वंचित आदिवासी छात्रों को बांटे स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, स्मार्टफोन न होने के कारण मुंबई के आर्य कॉलोनी में खंबापाड़ा के कुछ आदिवासी छात्र ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहने वाले थे। इस गंभीर मामले को महसूस करते हुए सामाजिक
सामाजिक रूप से जागरूक भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा छात्रों की सहायता के लिए आगे आया है। रविवार 30 अगस्त को भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चे ने खंबाचा पाड़े के 25 आदिवासी छात्रों को 25 स्मार्टफोन वितरित किए जाने की जानकारी भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चे के अध्यक्ष संजय पांडे ने दी है। संजय पांडे ने कहा है कि इस महामारी के प्रकोप के कारण स्कूल बंद है और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी शिक्षा को नुकसान न पहुंचे इसलिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। लेकिन उसी समय कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी है, इसलिए अल्प आय के साथ घर चलाना मुश्किल है। इस स्थिति में कई गरीब जरूरतमंद छात्रों को मोबाइल खरीद कर देना उनके माता पिता के लिए संभव नहीं है। घर पर स्मार्टफोन नहीं होने के कारण कई छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली वासियों को लगातार छठे साल मिलेगी सस्ती बिजली, सीएम केजरीवाल ने दी बधाई। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने लगातार छठे साल राज्य में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोजक द्वारा 28 अगस्त को इस महामारी के मद्देनजर बिजली दरों में 2020-21 तक कोई बढ़ोतरी नहीं करने के बारे में घोषणा की है। बिजली महंगी नहीं करने की घोषणा के बाद ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के नागरिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोगों को बधाई। एक तरफ जहां पूरे देश में साल दर साल बिजली की दरें बढ़ रही हैं, दिल्ली में लगातार छठे साल बिजली की दर नहीं बढ़ने दी और कुछ क्षेत्रों में दर कम भी की है। ये ऐतिहासिक है और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने दिल्ली में एक ईमानदार सरकार बनाई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल खोलकर करें यूपीआई से पेमेंट, नहीं कटेगा कोई पैसा। जी हां दोस्तों, फीस कटने के डर की वजह से अगर आप अभी भी डिजिटल लेन देन से कतराते हैं तो अब डर खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज को खत्म कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके बैंक से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी चार्ज वसूला तो सरकार इस पर कार्यवाही करेगी। रविवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बार फिर बैंकों के लिए सर्कुलर जारी किया है। नए निर्देश में बैंकों को एक बार फिर कहा गया है कि ग्राहकों से किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एमडीआर या अन्य शुल्क न वसूला जाए। बैंकों को एक बार फिर कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए पेमेंट करने पर एमडीआर समेत कोई अन्य चार्ज न वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ऐसे कमा सकते हैं आप 4 करोड़ रुपए निवेश का, यह है बेस्ट एसआईपी फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, क्या आप करोड़पति बनते हुए रिटायर होने का सोच रहे हैं? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, लेकिन इतना पैसा फिलहाल नहीं है कि आप ऐसा कर सके, तो फिर भी बिजनेस म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन आपकी मदद करेगी। हम आज आपको निवेश का एक ऐसा एसआईपी फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से नौकरी के दौरान निवेश करते हुए आप रिटायरमेंट के वक्त अच्छी खासी करोड़ों की कमाई कर सकते हैं और आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए 4 करोड़ रुपए तक की रकम आसानी से कमा सकते हैं। इसके लिए हर महीने कम से कम 17 से 18 हजार रुपए मासिक जमा करना होगा। 10% रिटर्न के हिसाब से यह लक्ष्य 25 साल में आसानी से हो जाएगा और आप रिटायरमेंट के वक्त तक करोड़पति बन जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। विजय माल्या पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, आज हो सकता है सजा का ऐलान। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट आज भगोड़े विजय माल्या की एक पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि माल्या ने कोर्ट के एक आदेश की अवहेलना करते हुए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2017 में उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद माल्या ने अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कराई थी, जिस पर जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की बेंच ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाने की बात कही थी। इस दौरान कोर्ट ने बताया था कि विजय माल्या के खिलाफ 2 बड़े आरोप हैं, जिसमें पहला है कि उसने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया और दूसरा संपत्ति को गलत तरीके से छिपाने की कोशिश की गई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बजट के अनुमान से 2 गुना बढ़ सकता है राजकोषीय घाटा, सरकार की आमदनी है कम और है खर्च ज्यादा। जी हां दोस्तों, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा कुल सकल घरेलू उत्पाद के 7% तक पहुंचने का अनुमान है। बजट में इसका अनुमान 3.5% तक लगाया गया था, लेकिन इस महामारी की वजह से रेवेन्यू कलेक्शन को झटका लगा है और आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। ब्रिकवर्स रेटिंग ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है। इस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ने का असर रेवेन्यू कलेक्शन पर पड़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़ों से इस बारे में साफ पता चलता है। इसके बाद दोस्तों जानते
हैं अगली बड़ी खबर। बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही है 25 लाख रुपए का फंड। इस चैलेंज को करना होगा पास। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस महामारी के काल में अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं लेकिन फंडिंग की समस्या आ रही है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार आपको 25 लाख रुपए का फंड देगी। हालांकि इसके लिए एक चैलेंज को पूरा करना होगा। केंद्र सरकार ने चुनौती नाम से नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की है, जिसके जरिए 300 स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी। हालांकि ये स्टार्टअप कुछ चुने हुए सेक्टर में ही काम कर सकेंगे। फंड के अलावा उनको अन्य सुविधा भी सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। और इस प्रतियोगिता में भाग आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के भी आसार हैं। वहीं कोंकण और गोवा, हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा शेष पूर्वोत्तर भारत, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम के शेष हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 82 रुपए प्रति लीटर के हुआ पार। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ा झटका लग रहा है। एक दिन के ठहराव के बाद रविवार को एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 9 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। हालांकि तेल कंपनियों ने डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। और इसी के साथ दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पर अपने पूर्ववर्ती दामों पर ही बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। टिकटॉक की बिक्री से पहले चीनी सरकार का नया अड़ंगा, पेचीदा हो सकता है मामला। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक से कहा है कि या तो देश में अपना ऑपरेशन बंद करे या फिर किसी अमेरिकी कंपनी को अपना कारोबार बेचकर चली जाए। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के बीच पहली बार चीनी सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। चीन सरकार ने अपने मौजूदा नियमों को बदल दिया है। अब टिकटॉक चलाने वाली कंपनी बाइट डांस को अपना कारोबार किसी विदेशी कंपनी को बेचने से पहले इस नए नियम का पालन करना होगा। कुल मिलाकर इतनी आसानी से चीनी ऐप को कोई अमेरिकी कंपनी नहीं खरीद पाएगी। चीनी सरकार ने अपनी 12 साल पुराने प्रतिबंधित सूची में टेक्नोलॉजी से जुड़े बिजनेस को भी जोड़ दिया। इस नियम के तहत चीनी कंपनियों को अपना कारोबार किसी विदेशी कंपनी को बेचने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। IMA ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस महामारी से जान गंवाने वाले डॉक्टर्स के लिए की मुआवजे की मांग। जी हां दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस महामारी से संक्रमित हो रहे और जान गंवा रहे डॉक्टरों के संबंध में पीएम मोदी को पत्र लिखकर डॉक्टरों के परिवारों को मुआवजा देने का आग्रह किया है। पत्र में लिखा गया है कि सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 87,000 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो चुके हैं और 573 की इस महामारी के चलते मौत हो गई है। इससे पहले IMA की ओर से तब प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया था जब देश में इस महामारी के चलते जान गंवाने वालों का आंकड़ा 200 की संख्या को पार कर गया था। इस महामारी के चलते करीब 200 डॉक्टरों की मौत हो जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर ध्यान देने की गुजारिश की थी और कहा था कि जान गंवाने वाले चिकित्सकों में से अधिकांश सामान्य चिकित्सक थे। IMA ने इस महामारी के संकट के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि IMA की ओर से इकट्ठा किए गए नए आंकड़ों के अनुसार जान गंवाने वाले 200 डॉक्टरों में से 170 की उम्र 50 वर्ष से अधिक थी। प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में IMA ने उनसे डॉक्टरों और उनके परिवार वालों के लिए पर्याप्त देखभाल सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है, जो एक अधिकतम जोखिम समूह है, और सभी क्षेत्रों में डॉक्टरों को सरकारी चिकित्सा और जीवन बीमा सुविधाएं देने की बात कही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को खरीदेगी रिलायंस रिटेल। 24,713 करोड़ रुपए की हुई डील। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने शनिवार को फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस के अधिग्रहण की घोषणा की है। रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच यह डील 24,713 करोड़ रुपए में होगी। दोनों कंपनियों के बीच यह डील एक विशेष स्कीम के तहत हो रही है, जिसमें फ्यूचर ग्रुप भविष्य में बिजनेस करने वाली कुछ कंपनियों को फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड में विलय कर रही है। इस स्कीम के तहत रिलायंस और होलसेल्स उपक्रम को रिलायंस रिटेल एवं फैशन लाइफ स्टाइल लिमिटेड को ट्रांसफर किया जा रहा है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब मास्क लगाने के बाद भी आसानी से ले सकेंगे सांस। एलजी ने पेश किया एयर प्यूरीफायर फेस मास्क। जी हाँ दोस्तों, इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने आदेश दिया है कि अब हर पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। लोगों को इस महामारी की वजह से लगातार मास्क पहनना पड़ रहा है, जिसके चलते कई कंपनियां नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है जो इस महामारी को रोकने में मदद करें। और एलजी ने गुरुवार को इसी कड़ी में प्यूरीकेयर वेरेबल एयर प्यूरीफायर फेस मास्क पेश किया है। इस स्मार्ट मास्क से दावा किया गया है कि इससे डिस्पोजेबल मास्क की कमी को दूर करने के साथ बाहर और अंदर दोनों तरफ ताजा और साफ हवा मिलेगी। एलजी प्यूरीकेयर वेरेबल एयर प्यूरीफायर में ड्यूअल फैन के साथ रेस्पिरेटरी सेंसर भी दिया गया है। इस मास्क को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी तरह के फेस पर यह आसानी से फिट हो जाए। साउथ कोरियाई कंपनी एलजी की ओर से गुरुवार को बताया गया है कि कंपनी अपना यूनिक इलेक्ट्रॉनिक मास्क अगले महीने होने वाले IFA 2020 में लॉन्च करेगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।